Hello and welcome to Shanvi Study Circle, your home to all the B.Ed lesson plans and micro teaching plans. So इस चैनल पे आपको B.Ed, BTC और DLED के सारे लेसन प्लान्स और माइक्रो टीचिंग प्लान्स आपको मिलेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और चैनल के अंदर जाके वीडियो सेक्शन में जाके वीडियोस को ब्राउज़ करना है। ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान, जो कि हमारा हिस्ट्री का लेसन प्लान है और हमारा जो टॉपिक है वो है महात्मा गांधी। ठीक है। सो दिस इज़ द मेन पेज, ये हमारा मेन पेज है लेसन प्लान का। और यहाँ पे सबसे पहले हम एंट्रीज़ फिल करते हैं, जैसे कि दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि। फिर हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, जो कि हमारे विषय पर आधारित होते हैं। फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं, जो कि प्रकरण पर आधारित होते हैं। ठीक है। और फिर सहायक सामग्री में जो भी टीचिंग मटेरियल एड्स हम यूज़ कर रहे हैं, चार्ट या मॉडल वगैरह, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर पूर्व ज्ञान, तो जो भी टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले जो भी हमें लगता है स्टूडेंट के पास नॉलेज होना चाहिए, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर आते प्रस्तावना प्रश्न में 2 कॉलम बनाए जाते हैं, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया में 3 से 5 प्रश्न छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं। छात्र क्रिया में उन्हीं प्रश्नों के उत्तर जो कि छात्रों के द्वारा दिए जाते हैं वो लिखे जाते हैं। और ध्यान यहाँ पे रखना है कि लास्ट क्वेश्चन जो होगा समस्यात्मक होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा, यानी कि जिसका आंसर स्टूडेंट नहीं देख कर पाएंगे और ये टॉपिक के ऊपर होता है। ध्यान एक और चीज़ का रखना है कि जब हम ये क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे तो इस तरह से फ्रेम करेंगे कि जब स्टूडेंट उनका आंसर करें तो फाइनली वो हमारे टॉपिक तक पहुँच जाएँ। ठीक है। फिर उद्देश्य कथन छात्र अध्यापक के द्वारा किया जाता है, जहाँ पे वो बोलता है कि छात्रों आज हम जो भी उसका प्रकरण है उसके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण में हम 5 कॉलम बनाते हैं, जैसे कि सबसे पहले शिक्षण बिंदु है, छात्र अध्यापक क्रिया है, यहाँ पे ये छात्र क्रिया लिखा जाएगा, और यहाँ पे विधि या प्रविधि, और यहाँ पे हमारा आता है श्यामपट्ट कार्य। ठीक है। तो शिक्षण बिंदु, जैसे पहला शिक्षण बिंदु है, हर एक शिक्षण बिंदु के ऊपर हम छात्र अध्यापक क्रिया में 2-2 विकासात्मक प्रश्न बनाते हैं और फिर उसका स्पष्टीकरण देते हैं। छात्र क्रिया में इन्हीं प्रश्नों के, जो प्रश्न हमने यहाँ पे पूछे थे, इनके प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विधि या प्रविधि में जब प्रश्नोत्तर पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे, और जब स्पष्टीकरण दे रहे हैं तो हम यहाँ पे व्याख्यान विधि लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स या डेफिनेशंस होती हैं वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। फिर हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है, इसके ऊपर भी 2 हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया। एक्सप्लेनेशन करने के लिए आप पूरी तरह से फ्री होते हो, अच्छे से एक्सप्लेन करिए अपने टॉपिक को, टीचिंग पॉइंट को। फिर उनके उत्तर यहाँ पे छात्र क्रिया में। फिर यहाँ पे भी वही विधि प्रविधि में जब प्रश्नोत्तर पूछे हैं प्रश्नोत्तर विधि, और व्याख्यान एक्सप्लेनेशन जब देंगे तो व्याख्यान विधि लिखेंगे, और स्पष्ट श्यामपट्ट कार्य में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स या डेफिनेशंस आपको लगते हैं वो यहाँ पे लिखिए। एक बात और ध्यान रखनी है कि जो ये विकासात्मक प्रश्न हम बनाते हैं वो हम इस तरह से बनाते हैं कि मतलब एक तो पहली बात कि जो शिक्षण बिंदु है, जो टीचिंग पॉइंट हमारा एग्जैक्ट उसी के ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं बनाना चाहिए, और दूसरा कि मतलब क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करेंगे कि हम उससे रिलेटेड हो हमारे टीचिंग पॉइंट से। ठीक है। डायरेक्ट उस पर ना हो, रिलेटेड होना चाहिए। फिर तीसरा टीचिंग पॉइंट, इस पर भी 2 विकासात्मक प्रश्न और उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया गया है, स्पष्टीकरण दिया गया है। और फिर आते हैं बोधात्मक प्रश्न, जहाँ पे 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ श्यामपट्ट सारांश में विद प्रॉपर एंट्रीज़ के साथ लिखते हैं। फिर निर्देश और कक्ष निरीक्षण आता है, तो छात्र अध्यापक यहाँ पे छात्रों से बोलता है कि निर्देशित करता है उनमें कि वो जो भी श्यामपट्ट कार्य है, जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क है, उसको अपनी कॉपी में उतारें। और इस समय पे वो क्या करता है, स्वयं वो कक्षा का निरीक्षण करता है, घूम घूम के कक्षा का निरीक्षण करता है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, तो यहाँ पे हम खाली जगह भरो, मिलान करो और सही गलत कुछ भी बना के दे सकते हैं। और फाइनली गृह कार्य आता है हमारा। गृह कार्य में 2 गृह कार्य दिए जाते हैं। पहला कोई रिटन वर्क देंगे, कुछ ना कुछ काम लिखने के लिए, और दूसरा जो है हम देते हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी बेस्ड, जहाँ पे वो कुछ बच्चा करके सीखे, कोई एक्टिविटी करे। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लान्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर ऑल्सो।